स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 12th का हम लोग चल रहा था केमिस्ट्री, उसी में आज उसका भाग 4 देखेंगे, ठीक है। अध्याय 10 था हमारा, अध्याय 10, जिसमें क्या था, हम भाग 3 भाग मौजूद है प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिए। ये चौथा भाग है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की, ठीक है, विधियों के बारे में समझेंगे, प्रयोगशाला विधि समझेंगे, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को भी समझेंगे। समझिए, पहले सबसे पहले देखिए, एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5Br। यही क्या है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड क्या है, एथिल ब्रोमाइड, या इसे एथाइल ब्रोमो इथेन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रोमो इथेन, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रोमो इथेन भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसमें कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां, ठीक है, या निर्माण की विधियां भी लिख सकते हैं। या लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br बनाने की विधियां। एथिल ब्रोमाइड बनाने की क्या क्या विधियां हैं। सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग देखते हैं, इसमें 1 नंबर में है हमारा, ठीक है। पहला है कि जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया C2H5OH, यह होता है एथिल अल्कोहल की क्रिया HBr से कराते हैं, HBr से कराते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या बताएं हमने कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन भी बोलते हैं। और एथिल ब्रोमाइड के बनाने की विधियां, सबसे पहले हमने क्या लिया 1 नंबर में, कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, एथिल अल्कोहल की क्रिया HBr से कराई जाती है। इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। इसे कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लेंगे, क्या है हमारा एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक। एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ बोला है, HBr के साथ। तो चलिए इस HBr को ले लेते हैं। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलिए यहीं पर लिख देते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। यह क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यह क्या है, एथिल अल्कोहल, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हीट करते हैं। डेल्टा का चित्र बना लीजिएगा और क्या कीजिए, जब इसको गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले देखिए कि क्या निकल रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़कर इन दोनों को हम लोग निकाल देंगे। देखिए H और H और O निकल रहा है, तो माइनस कर H2O निकाल देंगे, ठीक है। जल निकल रहा है, एक H और एक H और O,
कि जब क्या होता है, ये हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं तो क्या होता है, जल होता है। तो हमने जल को क्या किया, इधर निकाल दिया। उसके बाद बच क्या रहा है, C2H5Br। तो यही तो हमको बनाना है। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। यह हो गया आपका पहला विधि। दूसरे विधि में हम लोग समझेंगे क्या, एथीन पर H2 क्या है, HBr की क्रिया द्वारा एथीन पर, ठीक है। और एथीन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, C2H4। यह क्या है, एथीन। एथीन पर किसी क्रिया द्वारा, HBr की क्रिया द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है कि एथीन पर HBr की क्रिया द्वारा क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो कर लीजिए, अब तो इतना तो आ ही रहा होगा। इसको लिख लेते हैं C2H4। यह क्या है, एथीन, ठीक। और किसकी क्रिया द्वारा, HBr की क्रिया द्वारा, ठीक है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करते हैं किस पर, एथीन पर। तो क्या बनेगा हमारा, बनता है एथिल ब्रोमाइड। तो एक चीज समझिए, मार्क आप रिएक्शन दे दीजिए। और इस एथीन ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का C2H5Br होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर C2 तो है ही है हमारे पास, H कितना है 4, एक यहाँ पर H है, तो कितना हो जाएगा H5, और क्या हो जाएगा Br है तो Br। तो क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड। यही तो बनाना था, एथिल ब्रोमाइड, ठीक। यह प्राप्त हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, पहला बोला क्या है कि जब एथिल एल्कोहल क्या बनाना है, HBr, सॉरी, एथिल अल्कोहल की क्रिया HBr से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर सांद्र H2SO4 है, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। दूसरा क्या बोला है कि एथीन पर HBr की क्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो हमने एथीन लिया, एथीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या किया, क्रिया कराया, तो हमें क्या मिला, एथिल ब्रोमाइड। और अगला विधि आपको बोल रहा है, ठीक है, एथेन में ब्रोमीकरण द्वारा। चलिए एथेन पर क्या करते हैं, एथेन में ब्रोमीकरण कर देते हैं। तो एथेन का सूत्र क्या होता है, तीसरा है एथेन पर ब्रोमीकरण द्वारा, क्या बोला, एथेन पर ब्रोमीकरण द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिखते हैं और आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है, कि जब एथेन पर, और एथेन का सूत्र आपको मालूम है, एथेन का सूत्र होता है C2H6। यही है हमारा एथेन। एथेन पर क्या किया जाता है, ब्रोमीन की क्रिया, ब्रोमीन की क्रिया करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, एथेन पर क्या करेंगे, जब एथेन पर C2H6 का ब्रोमीन की क्रिया करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एथेन है ना C2H6, ठीक है, और ब्रोमीकरण बोला है, तो ब्रोमीकरण में Br की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। या तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरफ इसकी क्रिया कर देते हैं। तो क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए C2H5, H कर सकते हैं इसको, और इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से
Br, तो -HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया। बचा क्या है, इसका नाम लिख देते हैं एथेन, इसका नाम है क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक Br निकला, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर एक Br है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, तो C2H5Br। देखिए यही तो हमारा एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड को निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसकी क्रिया द्वारा, अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए, हो गया, चलिए अब दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर C2H5Br बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, C2H5Br बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि बनाने से पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं, आप लोग भी साथ साथ में बनाते चलिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है, ये ठीक से बन नहीं पा रहा है, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ से एक नली लगाते हैं, नली लगाने के बाद इस तरफ कुछ करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं बड़ा सा फ्लक्स। ठीक, और यह गया इस तरफ इसमें, चलिए, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ स्टैंड लगाकर कस देते हैं और यहाँ पर संघनित दे देते हैं कुछ इस तरह, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। आप लोग भी बना दीजिए ऐसे ही। ठीक, यहाँ से जल को भेजा जा रहा है, यह क्या आप समझते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बालू उष्मक, यहाँ पर क्या है, यह है बालू उष्मक, बालू उष्मक, यह क्या है, बर्नर। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड कीप, एथिल ब्रोमाइड कीप। ठीक, इसके बाद क्या है, यह है संघनित, यह क्या है, संघनित, यह क्या है, फ्लक्स, यह है स्टैंड। देखिए बच्चों कि क्या करना, पेपर में पूछता है तो नाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका। ठीक है, चित्र में, तो आप लोग बेहतरीन चित्र बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ इसमें मिला हुआ है C2H5OH एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, या पोटेशियम ब्रोमाइड और जल भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले लेंगे, जल। ठीक, अब देखिए यहाँ से जल जो है इधर से जा रहा है, यहाँ से निकाल देते हैं H2O। ठीक, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। और देखिए यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या किया जाता है, और एथिल अल्कोहल को यहाँ पर गर्म किया जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर सांद्र H2SO4 भी लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? सांद्र H2SO4। और जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होती है, संघनित में जाकर क्या होता है, द्रवित हो जाता है, ठंडा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड इकट्ठा होता है, C2H5Br। ये जल है H2O। ठीक, ये ठंडा करने के लिए है, और ये शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। अब ये प्राप्त होता है तो अशुद्ध भी रहता है। ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट लेकर क्या करते हैं, इसको शुद्धिकरण करते हैं। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं, उतना नहीं देखना है हमको, बस एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें बनाने के लिए हमको लेना क्या है, एथिल एल्कोहल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, सबसे पहले हम पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या करेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे। क्या है यह? पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। यह क्या है? सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, सॉरी यहाँ देखते हैं, इस प्रकार होगा H2SO4, यहाँ से एक HBr तो निकल जाएगा, -HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से पोटेशियम क्या हो रहा है, इधर ही लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, HBr, यहाँ से एक H, यहाँ से Br, कितना निकला, K बचा है तो प्लस KHSO4। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है? पोटेशियम, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यह क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, देखिए ये तो एक पद हुआ, इसमें दो पद में रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए जो HBr निकला है, HBr निकला है ना, इस HBr की क्रिया इस C2H5OH से करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं HBr प्लस C2H5OH। ठीक, अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे, ऑलमोस्ट 140 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आपको हमेशा तो याद नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना दीजिए। और देखिए कि हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से एक H और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो -H2O निकल जाएगा, प्लस बचा क्या है हमारे पास, इस तरफ यह बचा है टोटल, तो C2H5Br। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एथिल ब्रोमाइड, यही तो बनाना था, एथिल ब्रोमाइड। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यह क्या है, एथिल एल्कोहल। यह क्या है, एथिल एल्कोहल। तो हम लोग लैंग्वेज क्या बोलेंगे कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक पेंदी का फ्लक्स लिया, उसे बालू उष्मक पर रखकर क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने क्या लिया, एक पेंदी का फ्लक्स लिया, उसे बालू उष्मक पर रखकर, ठीक है, उसमें C2H5 KBr तथा H2SO4 का मिश्रण लिया, और बर्नल द्वारा यहाँ से क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट। बर्नल द्वारा गर्म किया लमसम 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो एथिल ब्रोमाइड हमें प्राप्त हुआ। क्या हुआ, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। देखिए यही है हमारा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्या है, प्रयोगशाला विधि। इसमें रिएक्शन दो पदों में होता है, क्योंकि आपके सामने रिएक्शन किया गया है। सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराया गया है और H2SO4 से, उसके बाद जो HBr निकला है, उस HBr की क्रिया C2H5 एथिल एल्कोहल से करा दी है, जहां से जल और C2H5Br निकला है। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका भौतिक गुणों को देखते हैं और इसके रासायनिक गुणों को भी देखते हैं। चलिए लीजिए इसका। चलिए मिटाते हैं
और इसको लिखते हैं। ठीक है, इधर मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब लिखेंगे इसके एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। क्या लिखेंगे? एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण आप लोग भी लिखते चलिए। ठीक है, लिखते रहेंगे तो आपका एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा जो पेपर में आपका बहुत योगदान करेगा। ठीक है, अब देखिए एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। यह क्या होता है? एक रंगहीन द्रव होता है। यह रंगहीन द्रव होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला है? यह मीठी गंध वाला द्रव है। यह मीठी गंध वाला द्रव होता है। ठीक है, और क्या है? यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है तथा अकार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। और अकार्बनिक विलायकों में लिख देंगे कि अकार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। और देखिए इसका कथनांक, पांचवा लिखिए, इसका कथनांक इसका कथनांक 29 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। कितना होता है? 29 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। यह हो गए इसके भौतिक गुण। 5 भौतिक गुण है ना। चलिए इतना काफी है, पेपर में आप लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है काट दिया जाएगा। अब इसके हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं और इसके रासायनिक गुणों के बारे में समझते हैं। चलिए अब हेडिंग लगाइए C2H5Br के रासायनिक गुण। और इसका रासायनिक गुण बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किससे क्रिया। सबसे पहले इसका रासायनिक गुण करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से क्रिया। किससे? हाइड्रोजन से क्रिया। चलिए पहला रिएक्शन क्या है कि हाइड्रोजन से क्रिया। तो देखिए हाइड्रोजन से हम लोग क्रिया करते हैं तो यहाँ पर ले लेंगे C2H5Br। ठीक है, क्या ले लेंगे? C2H5Br। यह क्या है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन लेंगे तो एक नहीं लेंगे, इसकी 2 मात्रा लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो चलिए करते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को हम इस तरफ न लिखकर इस तरफ लिख देते हैं, आसान हो जाएगा रिएक्शन करने में। और देखिए कि यहाँ से Br है ना, इस Br को पकड़ कर इसके साथ निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? HBr। साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया? HBr। बचा क्या हमारे पास? एक हाइड्रोजन और C2H5। तो लिखेंगे C2H5H। या क्या कर सकते हैं? C2H6 भी कर सकते हैं। आइए इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथेन। इसका नाम क्या है? एथेन। इसका क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है?
हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन से क्रिया किया है, ठीक है। जब हमने हाइड्रोजन का क्रिया किससे, एथिल ब्रोमाइड से कराया, तो देखिए यहाँ से क्या लिया, इसके 2 अणु लिया और क्या किया, HBr हमने साइड प्रोडक्ट के रूप में निकाल दिया। जो बचा उस हाइड्रोजन को इस किसे एल्किल ग्रुप से जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, C2H5 इससे जोड़ दिए तो क्या हो गया, C2H6, जो इसका क्या नाम है, एथेन। अब दूसरा हम लोग रिएक्शन देखेंगे, बुर्ज अभिक्रिया। देखिए नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन जितने भी होंगे, ठीक है, नामकरण वाले, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बुर्ज अभिक्रिया, दूसरा क्या है, बुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। बुर्ज अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे क्या, C2H5Br, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, सोडियम से। किससे, सोडियम से। जब भी बुर्ज अभिक्रिया बोले तो वहां पर आप क्या कीजिए, सोडियम से क्रिया करा दीजिए, वो बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। और देखिए कि ये जो C2H5 है, इसके 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पर हम 9 लेकर इधर एक ले लेते हैं, C2H5Br, ठीक, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको इस तरफ न रखकर इसको इस तरफ भी तो रख सकते हैं, Br C2H5। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको पकड़कर यहाँ से इतने को बाहर कर देंगे। ये क्या है, सोडियम है, सोडियम। यह क्या है, एथिल ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एथिल ब्रोमाइड है। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, सोडियम और ब्रोमाइड को निकाल दिया, तो क्या निकला, सोडियम ब्रोमाइड। कितने निकले, 2 आगे लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 और 2, यहाँ पर सोडियम 2 है और क्या है, ब्रोमाइड भी 2 है, तो सोडियम ब्रोमाइड, ठीक। अब क्या बचा है, C2H5 C2H5, तो टोटल कितना बचा है, C4H10 बचा है ना। और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो C2H5 C2H5 इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी तो ब्यूटेन है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। देखिए 1 2 3 4, या 3 2 5 2 7 3 10, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। तो यह हमारा बुर्ज अभिक्रिया में हुआ, ये नेमिंग रिएक्शन है, ये VIMP लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछता भी है। और तीसरा अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोग नोट भी करते चलिए, ठीक है। तीसरा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। चलिए लिख देते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो क्रिया होता है जिंक से क्रिया होता है, यहां पर लिख सकते हैं, या जिंक से क्रिया। चलिए इसको भी करते हैं, और देखिए आप लोग भी करते रहिए, ठीक है, जब करेंगे तभी आएगा ये। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम लोग क्या, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में यहाँ पर लेंगे हम लोग एथिल ब्रोमाइड, तो लेंगे ही लेंगे, C2H5Br, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड प्लस जिंक से बोला है तो Z लिखते हैं, और एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं C2H5Br। देखिए जो सेम ऊपर रिएक्शन किया सेम उसी तरफ है, तो इसको हम इस तरफ ना रखकर क्या करते हैं, Br को पहले रखते हैं और C2H5 को पहले इस तरफ रखते हैं, मार्क ऑफ रिएक्शन। जब इनको करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक टोटल पकड़ कर निकल जाएगा हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में, तो क्या निकलेगा, -ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। ये क्या है, जिंक ब्रोमाइड, शायद नॉट दिख रहा हो तो इसको हम थोड़ा इस तरफ कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ZnBr2, इसको इस तरफ भी रख सकते हैं, और जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस लगा कर रखेंगे, ठीक है, और जब इधर रखेंगे
तो प्लस लगाकर हो गया। जिंक ब्रोमाइड नाम लिख दें, चलिए नाम भी लिख दें जिंक ब्रोमाइड। ठीक, अब क्या बोला है, दूसरी चीज बोला है, क्या बच रहा है हमारे पास C2H5 C2H5 वही बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इस तरफ इस एरो को इस तरफ C2H5 C2H5 ये क्या है हमारा, अभी बताएं, ऊपर देखिए लिखे है ना, यह है ब्यूटेन। ब्यूटेन ये क्या है, ब्यूटेन। तो इस प्रकार क्या होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में, ये सारे रिएक्ट करता है क्या, एथिल ब्रोमाइड। जब एथिल ब्रोमाइड को इन सब के साथ लेकर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो ये सारी चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको आप लोग कई बार क्या कीजिए, घर पर कॉपी पर नोट करके उसे बार बार क्या कीजिए, बिना देखे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, यह क्या है, पोटेशियम साइनाइड। इसका नाम लिख दें यहाँ पर, चलिए लिख देते हैं पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है, ये लिखे ना KCN, यही है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड की क्रिया किससे करा देते हैं, एथिल ब्रोमाइड से। तो एथिल ब्रोमाइड से कराएंगे तो निकलेगा क्या हमारा, चलिए निकालते हैं और देखते हैं लोग। C2H5Br ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया किससे, पोटेशियम साइनाइड से, KCN। इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, चलिए करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। एक चीज समझिए, यहां से क्या हो रहा है, KBr को हम लोग बाहर कर देते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड तो हमारा बाहर हो गया। ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को हमने बाहर कर दिया प्लस कर बचा क्या है, C2H5CN। इसको लिख लेंगे C2H5CN। ये क्या है, एथिल साइनाइड। इसका नाम क्या है, एथिल साइनाइड। ठीक है, क्या है, एथिल साइनाइड। तो यह क्रिया होता है किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। चलिए यह हो गया क्या हमारा, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। अब जिंक साइनाइड से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या बनता है हमारा। ठीक है, जिंक साइनाइड ले लेते हैं, चाहे सिल्वर साइनाइड लेते हैं। चलिए सिल्वर साइनाइड लेते हैं। ठीक है, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। चलिए सिल्वर साइनाइड का सूत्र क्या होता है, AgCN होता है। ठीक है, क्या होता है, AgCN, सिल्वर साइनाइड। ठीक है, अब इससे क्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर C2H5Br तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि इसी से तो क्रिया कराना है। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, AgCN से। सिल्वर क्या है, सिल्वर साइनाइड है। अब सिल्वर साइनाइड की क्रिया करेंगे तो यहां से क्या होगा, Br और Ag क्या होगा, AgBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है, चलिए इसको इधर ना लिखकर इधर लिख देते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये हो गया, प्लस कर रखते हैं। और देखिए क्या बचा, C2H5CN।
C2H5Cn। अभी इसका ऊपर नाम बताएं क्या है, एथिल साइनाइड। तो इधर हम एरो बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए क्या है, एथिल साइनाइड। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर। नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया। छठवां नंबर में देखिए, सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया। और सिल्वर नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, AgCN नाइट्राइड ना, सॉरी, NO2 होता है। यह है सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है। इसकी क्रिया किससे कराना है, हमारा कराना है एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो लिखते हैं C2H5Br प्लस AgNO2। देखिए यहाँ पर नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, तो एक काम कीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसका नाम क्या है, आप लोग लिख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड और क्या है, सिल्वर नाइट्राइड। चलिए लिख देते हैं, एथिल ब्रोमाइड, और यह क्या है, सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है। मार्क आप रिएक्शन कर देते हैं, और देखिए जब क्रिया करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, इस तरफ इतना ये बाहर हो जाएगा, क्या है, AgBr। AgBr क्या है आपका, अभी बताएं कि सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस देखिए बचा क्या हमारे पास है, C2H5NO2, C2H5NO2। इसका नाम क्या है, एथिल क्या है, नाइट्राइड, क्या है, एथिल नाइट्राइड, ठीक है। एथिल नाइट्राइड लिख सकते हैं, एथिल नाइट्राइड। यह हो गया आपका 6 रिएक्शन, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम बताते हैं आपको। चलिए आगे हम करते हैं पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया, ठीक है। यहाँ पर डॉ कर लीजिए, टो लिख दिए, ठीक है, दो एथिल नाइट्राइड। चलिए अब है पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया, क्या है, पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, KNO2, ठीक, और क्या है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब पोटेशियम नाइट्राइड का क्या होता है सूत्र, देखिए पोटेशियम नाइट्राइड यही है हमारा, ठीक है। ऐसी क्रिया किससे कराना है, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, लिख देते हैं हम भी, यह क्या है, पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड। इसकी क्रिया करते हैं और लिखते हैं, देखिए यहाँ पर C2H5Br प्लस KNO2। इसका तो नाम आपको मालूम चलिए क्या है। ऐसे क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर होगा कि नहीं होगा, KBr बाहर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं KBr प्लस देखिए यहाँ NO2 है और C2H5 है, तो इसको लिखेंगे C2H5NO2। इसका अभी आपको पहले रिएक्शन कराए थे तो उसमें आपको बताए थे कि क्या है, यह है एथिल नाइट्राइड। चलिए और आज के लिए अभी इतना ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब इसके उपयोग को देखते हैं, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके उपयोग को हम लोग समझते हैं। चलिए इसके हम लोग उपयोग को अब समझेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं और चलिए इसके उपयोग को समझते हैं। उपयोग, तो इसमें पहला उपयोग इसका कहाँ होता है, एथिल ब्रोमाइड का औषधि निर्माण में। कहाँ होता है, औषधि निर्माण में पहला उपयोग कहाँ होता है,
जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसको बनाने में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है गिरगनाड अभिकर्मक में, गिरगनाड अभिकर्मक के निर्माण में। और क्या है, तीसरा है कार्बनिक संश्लेषण में, संश्लेषण में। और चौथा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। ये सब इसके क्या है, उपयोग है। और एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। इसका आगे पढ़ाएंगे क्या है, इसके बाद से जो आगे टॉपिक है उसको देखेंगे हम लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।